ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का, जहां मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव को मैनपुरी में उतारा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद शिवपाल की नाराजगी की खबरें भी सामने आईं। लेकिन शिवपाल यादव अखिलेश और परिवार के साथ कदम से कदम मिलाते दिख रहे हैं और अखिलेश भी मैनपुरी में चाचा शिवपाल का आशीर्वाद ले रहे हैं। शायद इसीलिए अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे। इस दौरान मैनपुरी में सपा की सत्ता कायम रखने की रणनीति पर चर्चा की गई। अखिलेश ने भी चाचा शिवपाल को अपने साथ चलने का मन बनाया है और सपा के स्टार प्रचारकों में शिवपाल को शामिल किया गया है। मुलायम कुनबे की इस तस्वीर से बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ सकती है। स्टेट ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। अनिल जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, चाहे हम विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा की, इनमें सबसे ज्यादा जो हॉट सीट है वो है मैनपुरी, चूंकि वहां पर नाम जुड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी का, वहां नाम जुड़ा हुआ है मुलायम सिंह यादव का, जिनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। एक तस्वीर आज ट्वीट की गई अखिलेश यादव की ओर से, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव और उनके साथ में नजर आ रहे हैं शिवपाल यादव, जिनको लेकर पीछे कई कयास लगाए गए, उनकी नाराजगी के कयास लगाए गए, सवाल ये उठा कि आखिरकार उनका आशीर्वाद किसे मिलेगा। लेकिन आज की तस्वीर के बाद क्या माना जाए कि तस्वीर जिस तरह से सामने आई है उससे स्थिति पूरी तरह क्लियर हो गई है। देखिए रीते, सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल यादव जी बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव से नाराज चल रहे थे। 2017 से आपने देखा हुआ लगातार नाराजगी चल रही थी। बीच बीच में ये होता था कि उन्हें मना लिया जाएगा, मान जाएंगे, और वो हमेशा वो पतंग की तरह ढील, जो अच्छा पतंगी होता है, ढील देते थे और ये कहते थे अगर अखिलेश मेरी बात मानेंगे, मैं उनका चाचा हूं, मैं मान जाऊंगा। लेकिन वो बात नहीं बनती थी और कई बार ये हुआ कि जब ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ कि जब चुनाव का टिकट बंटवारे का नंबर आया तो अखिलेश ने केवल शिवपाल यादव को ही टिकट दिया, बाकी ना कि उनके बेटे को दिया, ना ही और किसी उनके चहेतों को दिया। तो दुनिया लगातार बढ़ती गई। दुनिया यहां तक बढ़ी कि चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव की पार्टी ने अपनी पार्टी की तरफ से लेटर जारी किया गया कि जिसमें कहा गया कि शिवपाल यादव जहां जाना चाहे जा सकते हैं, उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाए वो फ्री है ना। और लेकिन वो लगातार वो साथ देते रहे, हमेशा कहते रहे शिवपाल जी हमारा परिवार है, हम उनके साथ देखेंगे, हम ना रास्ता बना रहे हैं, अभी चुनाव है, मतलब दुनिया भर की वैसी बातें करते थे जिससे परिवार एक बना रहे और जो मुलायम का जो गढ़ है वो कायम रहे, और मुलायम की जो सत्ता में या फिर जो राजनीति में जो पकड़ थी उसका लाभ उठाना चाहते थे किसी तरीके से कि बिखराव न होने पाए। अब स्थिति यह है कि ये आज जब शिवपाल और अखिलेश यादव की जो मुलाकात हुई है उस समय हुई जब डिंपल यादव मुलायम सिंह की सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो ये बहुत अहम देखी जा रही है। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हूं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में यहाँ पे आलोक वर्मा जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इसको भारतीय जनता पार्टी किस नजरिए से देखती है कि क्या है ये, अब क्या लगता है? देखिए, एक शेर है, कभी मैंने अपने छात्र जीवन में सुना था, या इलाही हौसला दे गजनवी सा, मुसलसल हार से घबरा गया हूं। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लगातार हार से घबरा गई है। 2014 में लगातार हारे वो, 2017 में सारा गठबंधन करने के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, तब भी वो हारे। उसके बाद 2017 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, 2022 का चुनाव हुआ, और अभी हाल के जो उपचुनाव हुए, चाहे आजमगढ़ में चुनाव हुआ, चाहे आजम के गढ़ में चुनाव हुआ, वहां पर भी वो हारे, बुरी तरीके से हारे, उसे अपना गढ़ मानते थे, उसके बाद भी हारे। गोरा में चुनाव हुआ, विधानसभा का उपचुनाव हुआ, वहां पर भी हारे। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथियों को, अखिलेश यादव जी को आज पता नहीं चल रहा है वो किस दिशा में जाएं। आज पत्नी का मामला है, डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं, तो आज पूरी तरीके से सारा घोड़ा उन्होंने खोल दिया है। आपको याद होगा कि इलेक्शन जब चल रहा था कुछ समय पहले ही उन्होंने वहां घोड़ा अखिलेश यादव घोड़ा है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने सारे घोड़े खोले कि नहीं खोले? जो वहां पे जो नेताओं मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है वो भी तो इसी का पहलू है। उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव हो,
या देश में कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लड़ती है। हमारे चाहे संगठन के कार्यकर्ता हो, संगठन के नेता हो, सत्ता के नेता हो, वो जाते हैं। हम अमलेश अगर शिवपाल से मिलते हैं तो घोड़ा खोल दिया, आप गंभीरता से लड़ते हैं, ये दोनों में परिभाषा में अंतर क्या है? देखिए भैया, 2022 में जब चुनाव था, अखिलेश यादव जी इसी तरीके से शिवपाल यादव जी को अपने खेमे में लेके गए थे। क्या कुछ कहा था आप अच्छी तरीके से जानते हैं। चुनाव खत्म हुआ तो रिश्तों में फिर दरार आ गई। अब लास्ट में कई चुनाव हारे, वो उपचुनाव कई हारे, तो एक बार फिर से जो है शिवपाल यादव के पास चले गए। तो क्या है, ये घबराहट नहीं है क्या, ये डर नहीं है क्या? उन्हें असल में डर लग रहा है, हारने का डर लग रहा है। 2019 के चुनाव में इसी लोकसभा सीट पर उन्होंने समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था। मैनपुरी का नतीजा क्या निकला था? माननीय मुलायम सिंह जी थे उस समय, और हमारा प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी वहां से खड़ा था, सिर्फ 92,000 वोटों से पीछे था। तो वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से लोगों के साथ जुड़े हैं, जिस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, उससे ये सीट अब बचने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी घबराई हुई है, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पे उछल कूद मचाए हुए हैं, वहां जा रहे हैं और वहां पे पहुंच के अपनी बातें कह रहे हैं, या बहुत सारे नेताओं की टीमें गठित की जा रही हैं, तो ये टीम गठित करना किस बात का, क्या आप लोग नहीं घबराए हुए हैं? भाई, हम तो वही कर रहे हैं जो हम करते रहे हैं। कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव, आप कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं जो। एक बात सुन तो लीजिए, पहले पूरी बात हो तो जाने दीजिए। कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का हो, देश का हो, हम लोकतंत्र को बहुत गंभीरता से लेते हैं। शानदार चुनाव लड़ते हैं, पूरी मेहनत के साथ लड़ते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताते हैं। अगर कोई कंफ्यूज हो, कोई ना समझ पा रहा हो, उनके पास भी जाते हैं और उनको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास आज भारतीय जनता पार्टी का सूत्र वाक्य है, और उसी के तहत हम सबसे मिलते हैं, सबके पास जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ती है। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में चुनाव हुआ था, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। उस समय अखिलेश यादव जी कहां थे? आजमगढ़ में तो उनका शिवपाल के जाने से कितना लाभ कितना नुकसान होगा? भाई, कौन कहां जाता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवपाल के बारे में कहा जाता है वो बी टीम है, बी टीम, भाजपा की बी टीम मानी जाती थी। आप ABCD किसको क्या कहते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रामपुर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी में हम पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उसे जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और इससे पहले का विकार रहा है, निश्चित जीतेंगे, क्योंकि 92,000 की जो दूरी है, ऐसी दूरी नहीं है जिसे हम पाट ना सकें। मुलायम सिंह जी के समय में, माननीय मुलायम सिंह जी के समय भी उस दूरी को हम करीब करीब पाट चुके थे ना। उस समय भी समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था, मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी ने भी करीब करीब शिकस्त के मुहाने पर पहुंचा दिया था, जबकि आप कहते थे कि वो उनका गढ़ है। तो आज भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है। इसलिए मजबूत है क्योंकि हमने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से परिवर्तन हम लेकर के आए हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बदला सा उत्तर प्रदेश दिख रहा है उत्तर प्रदेश के लोगों को। भाई 37 साल बाद मैं ये पूछना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी संरक्षक, पूर्व संरक्षक मुलायम सिंह यादव का गढ़, उनकी सीट मैनपुरी, जो कि शिवपाल यादव जो कि वहां पे अच्छी पकड़ रखते हैं, पूरे क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं, और शाख के वोट भी उनके काफी समर्थक में, जिनको जबकि शाख आपने अपना कैंडिडेट बनाया है, तो शाखियों में कितनी तोड़ कर पाएंगे? भाई, मुझे लगता है कि मैनपुरी की जनता अच्छी तरीके से समझती है कि हमें किसी राजा को चुनना है कि किसी गरीब को चुनना है, उनके बीच का चुनना है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी मुलायम सिंह जी के शिष्य हैं। तो मुझे लगता है कि जमीन पर रह करके काम करने वाले लोग हम लोग हैं। तो मैनपुरी की जनता भी जानती है कि जाति जमात की राजनीति करने वाले, सत्ता की सियासत करने वाले लोगों को उनको चुनना है, कि जो जमीन पे उतर के उनके साथ जुड़ा रहे, उनके साथ काम करे, उनको चुनना है। उन्होंने योगी जी को देखा है, मैनपुरी के लोगों ने मोदी जी के काम को देखा है। तो मुझे लगता है योगी और मोदी जी के नाम पर हम मैनपुरी में जा रहे हैं। और जिस तरीके से देश में, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में परिवर्तन आपको दिखा, कुछ समय पहले जब चुनाव हुआ तो आप तो ये भी नहीं कह रहे थे कि हम आजमगढ़ जीत रहे हैं, हम रामपुर जीत रहे हैं, लेकिन हमने दोनों जगह किला ढाया। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन आने वाला है। मैनपुरी के चुनाव में भी जब नतीजा आएगा तो भारतीय जनता पार्टी बुलंद जीत हासिल कर रही है।
देखिए रितेश, जैसा कि आलोक वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा योगी और निश्चित मोदी तौर के पर। चेहरे पे चुनाव हो रहा है और मैनपुरी भी जीतेंगे और रामपुर भी जीतेंगे। तो इनका पूरा दावा है। अब ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो परिणाम ही बताएंगे। अनिल कैंकुर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तौकीर किदवे लखनऊ से इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे उनका भी रुख करते हैं। लखनऊ में किस तरह की चर्चाएं हैं वो भी समझने का प्रयास करते हैं। रामपुर उपचुनाव, मैनपुरी उपचुनाव और खतौली उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इसकी चर्चा लखनऊ में भी निश्चित तौर पर हो रही। जिस तरह से आलोक वर्मा जी की ओर से जीत का दावा किया गया, तौकीर वो ये भी कह रहे हैं कि जो 92,000 की पिछली बार जो अंतर था उसे इस बार पाट दिया जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए भी हम अगर समझें या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, फाइट तो कहीं ना कहीं टक्कर की नजर आ रही है। देखिए, अगर मैनपुरी की बात की जाएगी तो सबसे पहले बात वहां के समीकरणों को समझना होगा। मैनपुरी में 5 विधानसभा सीटें हैं। अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले चुनाव हुआ, वहां पर विधानसभा था और 5 विधानसभा सीटों में जो मैनपुरी है और इसके अलावा भोगांव, वो भाजपा के खाते में गई। लेकिन किशनी और इसके अलावा करहल और जसवंत नगर ये समाजवादी पार्टी के हिस्से में थी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपने झंडे गाड़े। तो जाहिर तौर पर करहल से खुद अखिलेश यादव विधायक है और जसवंत नगर से उनके चाचा शिवपाल जी विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर सत्तावर नेता है। एक तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और डिम्पल यादव के पति भी हैं। दूसरी तरफ चाचा जो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह की परछाई कही जाती है, वो जसवंत नगर से वो विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही विधायक हैं। तो खास तौर पर ये दोनों सीटें बहुत अहम हो जाती हैं। और इसके अलावा कृष्णी, जहां से ब्रजेश कटेरिया समाजवादी पार्टी के विधायक है, यानी कि 5 में से 3 समाजवादी पार्टी के खाते में विधानसभा सीटें हैं। अगर वो समीकरण देखें तो समाजवादी पार्टी ज्यादा भारी नजर आती है। इसके अलावा 45% करीब ज्यादा वोटर है जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे, जो मुलायम सिंह इससे पहले प्रत्याशी थे, उनको वहां सपोर्ट मिलता रहा। और खास बात है कि सभी जाट समुदाय के लोग मुलायम सिंह यादव को वोट करते थे। 2019 चुनाव की बात की जाए तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रेम शंकर शाह के जो भाजपा के नेता थे, उनको मुलायम सिंह ने 94,000 वोटों से ज्यादा से शिकस्त दी थी। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण है समाजवादी पार्टी के फेवर में नजर आते हैं। यादव वोट बैंक जो उनकी नजर है, इसीलिए सभी यादव नेताओं को वहां पे 7 विधायक की लिस्ट में डाला गया है। अखिलेश यादव खुद कैंपेन कर रहे हैं। शिवपाल को साधना जरूरी था क्योंकि एक सीट से विधायक है वहीं की, और इसके अलावा बड़ा चेहरा है। और मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद अब सबसे सीनियर जो लीडर कहलाएंगे वो शिवपाल सिंह यादव है फिलहाल, और उस परिवार के खास तौर पर। तो फिलहाल ये तरह के समीकरण समाजवादी पार्टी देख रही है। यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात है कि जो शाह के नेता हैं, जो प्रेम शंकर शाह के थे, इससे पहले से भाजपा के लीडर थे, उनकी जगह पर इस बार रघुराज शाह को उतारा गया है मैदान में भाजपा की तरफ से। और रघुराज शाह के शिवपाल यादव के ही करीबी नेता कहलाते थे। तो कहीं ना कहीं इसी खेमेबंदी को ब्रेक करने के लिए शिवपाल यादव को साधा जा रहा है। जो अखिलेश यादव है, उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि शिवपाल सिंह यादव कैंपेन करें उनके लिए। और ये वजह है कि आज जब शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर दिया और कहा है कि मुलायम सिंह की जो जमीन है उसको खून पसीने से सींचेंगे, तो जाहिर तौर पर साफ संदेश है कि वो इस उपचुनाव में पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ हैं और डिम्पल यादव के लिए वोट मांगते भी नजर आएंगे। तो अब थोड़ा सा किला भेजना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। आपका भी और अनिल कैंकुर जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव समय नजदीक आ रहा है मतदान का, उसके बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। तो वहीं रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए रामपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद रहे। नामांकन के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को लगता है कि बिना जमीन के जमींदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी का उनका परमानेंट ठेका है, वो किसी का नहीं है। जनता सबसे बड़ी जमींदार है और जनता ही जनाधार तय करती है। श्री आकाश सक्सेना को 2022 में कितने वोट मिले थे, और श्री आसिम रजा साहब अभी जून में चुनाव लड़े, उनको कितने वोट मिले? इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए और जो इनका अंतर है वही दोहराया जाएगा इस चुनाव। पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। आप देखिए, पूरी पार्टी एकजुट होकर श्री आकाश सक्सेना को सपोर्ट करेगी।
आज आकाश सक्सेना जी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर से नामिनेशन किया है। आज उत्तर प्रदेश हो या देश हो, वो कर्फ्यू फ्री माहौल में, करप्शन फ्री माहौल में, कम्युनलिज्म फ्री माहौल में और क्राइम फ्री माहौल में चल रहा है और इस बात को हमें आगे बढ़ाना है। जहाँ तक सवाल है, कुछ लोगों को लगता है कि बिना ज़मीन के ज़मींदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी का उनका परमानेंट जो है वो ठेका है, वो किसी का नहीं है। जनता सबसे बड़ी ज़मींदार है और जनता ही जनाधार तय करती है। पिता समान सुरेश खन्ना जी, अरे आईडी से नीचे कर लो यार, ये तुम्हारा नकवी साहब बाबर क्या ने जो कहा है फायदा है? सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल अब रामपुर नगर विधानसभा में खिलने वाला है, इतिहास रचने वाला। अखिलेश यादव और शिवपाल की मुलाकात को लेकर सपा प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आज से बीजेपी के लोगों का दिल टूट गया होगा और आने वाले दिनों में बीजेपी के लोगों को देखने को मिलेगा कि चाचा शिवपाल डिंपल यादव के प्रचार करते हुए नजर आएंगे। देखिए, भाजपा वो तोड़ना चाहती, वो हिंदू और मुसलमान को लड़ा के उनके दिलों को तोड़ना चाहती, वो चुनी हुई सरकारों को तोड़ना चाहती, वो राजनीतिक दलों को तोड़ना चाहती है, वो परिवारों को तोड़ना चाहती है। आज की तस्वीर को देख के भारतीय जनता पार्टी का दिल जरूर टूट गया होगा। आने वाले दिनों में आदरणीय शिवपाल यादव जी, आदरणीय डिंपल यादव जी का प्रचार करेंगे। आकाश सक्सेना का आजम खान का विरोध राजनीतिक लिहाज से कितना फायदेमंद होगा, ये तो नतीजा ही बताएगा। लेकिन यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी को विश्वास है कि रामपुर शहर सीट के बाशिंदे सपा के आसिम रजा को नहीं बल्कि आकाश सक्सेना को अपना कीमती वोट देंगे, क्योंकि दानिश आजाद अंसारी का मानना है कि आजम खान भ्रष्टाचार में लिप्त, स्वार्थी और अपराधी प्रवृत्ति के आजम को बिल्कुल बेपसंद करती है जनता और अब वहां मुस्लिम समाज कमल खिलाएगा। रामपुर उपचुनाव में भाजपा ने धड़ाधड़ मुकदमा कराने वाले आकाश सक्सेना को फिर से मैदान में उतार दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या आकाश सक्सेना बीजेपी के उस विश्वास पे फतह कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ यूपी सरकार मंत्री दानिश आजाद अंसारी मौजूद है और उनसे ही इन सवालों का जवाब लेंगे। दानिश जी, रामपुर का उपचुनाव इस समय सबसे खास तौर पे ध्यान से देखा जा रहा है क्योंकि आजम खान से वो सीटें जो है रिक्त हुई है, लेकिन आकाश सक्सेना पे फिर से एक बार दोबारा भाजपा ने भरोसा जताया। क्या आपको लगता है कि आकाश सक्सेना उस विश्वास को जीत पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे रामपुर के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतकर रामपुर के तरक्की के गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेगा। जिस तरीके से जो रिजल्ट वहां के लोकसभा के उपचुनाव में रहा, वही नतीजा आपको इस विधानसभा के भी चुनाव में स्पष्ट दिख जाएगा। आज रामपुर की जनता का साथ और रामपुर की जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में जिस तरीके से रामपुर को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने का काम किया है, इसी विश्वास के बलबूते, इसी काम के बलबूते हमने लोकसभा का उपचुनाव भी जीता था और इस विधानसभा चुनाव को भी जीतने का हम काम करेंगे। और जिस तरीके से रामपुर को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विकास से कोसों दूर रखा था, रामपुर को हमेशा जो है पीछे ढकेलते हुए रामपुर के आवाम के भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए कोई भी काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कभी नहीं किया। और जिस तरीके से पूरी ईमानदारी से योगी सरकार ने रामपुर को आगे ले जाने के लिए कार्य किया है, इसी कार्य के भरोसे, इसी कार्य के विश्वास के भरोसे हम रामपुर के इस चुनाव को जीत हासिल करके वहां के जनता का सेवा के इस कार्य को ऐसे ही आगे जारी रखेंगे। देखिए, आकाश सक्सेना पे विश्वास बीजेपी का कई कारण बताते हैं। आकाश सक्सेना आजम खान के धूर विरोधी रहे हैं। आजम खान जिस सीट से चुनाव इस समय रिक्त हुई है, रामपुर शहर सीट, उसमें से 10 बार विधायक भी रहे हैं। लेकिन आकाश सक्सेना का जो आजम खान से जो नोकझोंक है, जो तीखी कह सकते हैं कि जो अदावतें हैं, कानूनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं, कम से कम इस समय आजम खान पे 107 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 46 ऐसे मामले हैं जिसपे सीधे तौर पे आकाश सक्सेना उनको चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या धूर विरोधी चेहरे को लेके भाजपा ने विश्वास जताया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है जनता को और भारतीय जनता पार्टी का पूरी जवाबदेही के साथ जनता के बीच में रहते हुए जनता के हित के लिए कार्य करने वाले पार्टी है। और हम रामपुर के जो विकास की गाड़ी को
आजम खान जी ने रोक रखा था, उस विकास की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रामपुर की जनता का जो हक, जो अधिकार है, वो उसको दिलाने का काम करेंगे। और रामपुर की जनता भी अब पूरे ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर रामपुर को तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ाने का काम करेगी। धन्यवाद। ये थे दानिश आजाद अंसारी। दानिश आजाद अंसारी का भी आत्मविश्वास चरम पर है। दानिश आजाद अंसारी का साफ तौर पे कहना है कि मुस्लिम समाज भाजपा की तरफ है, भर भर के वोट दिया जाएगा। धूर विरोधी आकाश सक्सेना आजम खान को चुनौती उन्हीं के गढ़ में फिर देंगे और फतह भी हासिल करेंगे। कैमरा आशीष के साथ में जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ।